हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास की कुछ न्यूमेरिकल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हाफ ईयरली, एनुअल सभी में आपके आने वाले हैं। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है। सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम के पार्टिकल्स का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उसका पूरी बॉडी का मास हम मान सकते हैं कि कंसंट्रेट होगा। मीन्स हम अगर कोई भी मोशन कराएं, लेट्स से ट्रांसलेटरी मोशन, तो अगर उस मोशन की बात करें, ट्रांसलेटरी मोशन में जब भी कभी आपकी कोई बॉडी होगी, तो लेट्स से कोई भी बॉडी है, मान लीजिए कि आप एक हैमर है, तो हैमर को अगर हम मूव कराएं तो हैमर अब सीधा तो जाता नहीं है, वो रोटेट करता हुआ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं इसमें, जिसको हम बोलते हैं COM, है ना, सेंटर ऑफ मास। हम इसी को मान के, पूरी बॉडी का मास इसी पॉइंट पे मान के हम उस पूरी मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि होगी एक ट्रांसलेटरी मोशन। क्योंकि ये हैमर चाहे कहीं पे भी घूम जाए, इसका सेंटर ऑफ मास हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगा। अगर इस हैमर की पोजीशन आप कुछ भी बना देते हो, ध्यान से देखो, तो ये हमेशा एक ऐसी मोशन कर रहा होगा जो एक ट्रांसलेटरी मोशन है। मतलब सेंटर ऑफ मास मान के यू कैन डिस्क्राइब द ट्रांसलेटरी मोशन ऑल्सो। तो पॉइंट इज कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, तो अभी बताया। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे उसकी पूरी बॉडी का मास को आप कंसंट्रेटेड मान सकते हो। अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन भी वो लिख सकता है, दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज अ पॉइंट where the whole mass of the body is supposed to be concentrated for describing its translatory motion। और इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज दैट सिंगल पॉइंट which moves in the same way in which a single particle having the total mass of system and acted upon the same external force would move। कहने का मतलब यही है कि सेंटर ऑफ मास उस पूरे सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर उसकी फुल बॉडी का मास जो है सेंट्रलाइज होता है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कुछ पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टी शेप्ड प्लेट। आपकी जो टी शेप प्लेट आपको दिखाई दे रही है सामने स्क्रीन पे, हमें फाइंड करना है इसका सेंटर ऑफ मास। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये नंबर 1 टॉप पे है कि भाई कैसे इसका मास आप फाइंड करोगे। तो मास फाइंड करने के लिए भाई देखो, हमें इस पूरी बॉडी का मास अगर पता होता तो भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है RCM, जिसमें क्या क्या आता है XCM, और हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि भाई XCM और YCM। तो XCM और YCM निकालने के लिए करते क्या है, हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है और हम उसका यूज़ कर लेते हैं इजीली। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें RCM में XCM फाइंड करना है, XCM निकालने के लिए हम करते क्या है, M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, ये हमारा जनरल फार्मूला होता है। बट वहीं अगर हम YCM निकालें तो YCM के लिए क्या फार्मूला होता है हमारा जनरल फार्मूला, M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे पास YCM निकालने के लिए जनरल फार्मूला है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वो ये पूछ रहा है हमारा सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो क्या होगी फ्रॉम पॉइंट O। तो देखिए भाई, सेंटर ऑफ मास जो कि हमारा यहाँ पे कंसंट्रेटेड, थोड़ा सा ही नीचे बना हुआ है, इसमें सेंटर ऑफ मास हमारा एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो इस रेड पॉइंट पे अगर हम ध्यान से देखें, ये सेंटर ऑफ मास जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें लोकेशन बतानी है इसकी पॉइंट O से। मतलब ऊपर O जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस O पॉइंट से इस रेड डॉट की पोजीशन कितनी होगी, ये हमें Y वाली पोजीशन बतानी है। तो Y के लिए हमें क्या, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, हमें चाहिए केवल YCM। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। YCM निकालने के लिए भाई जनरल फार्मूला हमारे पास जो है वो है M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2। भाई हमारे पास ना तो M1 है और ना ही M2 है। अब ध्यान से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो शेप है। पहली शेप जो कि एक रेक्टेंगल है, दूसरी शेप जो ऑल्सो एक रेक्टेंगल है। दो रेक्टेंगल की अगर मैं सेंटर O1 और O2 कंसिडर कर रहा हूँ तो उस केस में मुझे दोनों की लोकेशंस चाहिए, लोकेशन चाहिए और साथ ही साथ मास चाहिए। लोकेशन स्टैंड फॉर Y1 Y2 और मास हमें M1 M2। भाई O1 की अगर लोकेशन की बात करें तो O1 जो है O से कितना दूर होगा, ध्यान से देखेंगे। टोटल डिस्टेंस जो ऊपर टॉप पॉइंट की है वो 2 मीटर है। मीन्स अगर मैं O1 की लोकेशन की बात करूं तो O1 की जो लोकेशन होगी वो मेरे पास होगी 0,1 डन। और जो मेरी O2 की लोकेशन होगी, O2 की लोकेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो O2 है हमारे पास काफ़ी नीचे है। तो O पॉइंट से अगर हम O2 की डिस्टेंस को मेजर करें टॉप से, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ से यहाँ तक, आप ध्यान से देखो अगर, तो ये टोटल 6 है यहाँ तक, ये नीचे पूरी 6 है, तो आधी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 3, और ऊपर से हमारे पास कितनी दे रखी है 2, तो टोटल डिस्टेंस हो गई मेरी 5।
तो O2 की जो लोकेशन है मेरे लिए वो हो जाएगी 0,5। तो लोकेशन Y1 और जो मेरी Y2 है वो मुझे मिल चुकी है 1 और 5। बस मुझे चाहिए मास। मास फाइंड करने के लिए हमें करना क्या होता है भाई, हमें नहीं पता है कि इसका मास कितना है और किस तरीके से सेंट्रलाइज्ड है। ये एक टी शेप लैमिना है। आपको ध्यान से देखना होगा कि इसमें सेंटर कहाँ कहाँ पे है। भाई मान लीजिए आप रेक्टेंगल जो है ऊपर टॉप वाला, उसका सेंटर O1 है और नीचे वाले का O2 है। तो अब ध्यान ये देना है, हमें कंसिडर करना है इन दोनों का मास। तो मान लीजिए कि इस पूरी प्लेट का जो हम मान सकते हैं, लेट मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस प्लेट है ना, ऑफ प्लेट, मान लेता हूं मैं सिग्मा। मैं पर यूनिट एरिया का जो मास है वो सिग्मा मान लेता हूं। तो भाई अब जितना भी एरिया होगा वो मेरे लिए अलग अलग मास डिनोट करेगा। तो सबसे पहले मैं जो डिनोट करना चाहता हूं, मैं हॉरिजॉन्टल पोर्शन का करना चाहता हूं, यानी कि O1 के लिए। तो अगर मैं बात करूं मास, ऊपर अगर मैं इसको फर्स्ट कंसिडर कर लूं और नीचे सेकंड, तो ध्यान से देखेंगे हम इसे मास लिख सकते हैं, मास ऑफ फर्स्ट। आपका जो फर्स्ट वाले का मास है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा एरिया जो भी उसका A1 होगा इनटू सिग्मा, यानी पर यूनिट का दिया हुआ है सिग्मा, तो एरिया से मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास टोटल मास मुझे मिल जाएगा। अब इसका एरिया अगर ध्यान से देखोगे तो आप एरिया होगा, लेंथ 8 दी हुई है, ब्रेथ हमें 2 दी हुई है और इनटू सिग्मा। तो ये मुझे मिल जाएगा M1 की जो वैल्यू होगी वो मुझे मिल जाएगी कितना, आपको M1 की जो वैल्यू है कितनी मिल जाएगी, M1 की वैल्यू मिल जाएगी 16 सिग्मा। ऐसे ही अगर आप M2 फाइंड करोगे, M2 मतलब मास ऑफ सेकेंड, तो M2 जो है आपका, M2 मिल जाएगा आपको, एरिया कितना होगा उसका 6 इनटू ब्रेथ कितनी होगी उसकी 2 सिग्मा, यानी कि आपको मिल जाएगा 12 ऑफ सिग्मा। भाई मुझे टोटल मास मिल चुके हैं M1 और M2। बस अब करना क्या होगा, अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है और हमें मिल जाएगी हमारी वैल्यू। फॉर्मूला हमारे पास है ही कि y इज इक्वल टू M1, M1 कितना है मेरा 16 सिग्मा इनटू लोकेशन क्या है उसकी 1 प्लस M2 यानी कि 12 सिग्मा इनटू हमारे पास लोकेशन क्या है 5 y2 अपॉन M1 प्लस M2 यानी 16 सिग्मा प्लस 12 सिग्मा। तो ये मुझे टोटल जो मिल जाएगा, अगर मैं सम करूंगा ऊपर, ये मुझे मिलेगा 76 ऑफ सिग्मा डिवाइडेड बाय 28 ऑफ सिग्मा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे और पॉइंट में अगर हम देखें इसको डिवाइड करके, तो ये मुझे मिल जाएगा 2.71, 2.71 मुझे मिल जाएगा मीटर में आंसर आएगा आपका। तो भाई y की जो CM की जो लोकेशन है, जो हमारे पास टोटल मिल गई CM की, वो हमें मिल गई 2.71। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2.71 मीटर। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी क्लासमेट्स में एंड फ्रेंड्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है एल शेप लैमिना का। एक थिन प्लेट है बिल्कुल, है ना, ये एक थिन प्लेट, फ्लैट प्लेट है, इसका ध्यान रखेंगे। और डायमेंशंस हमें दी हुई है एज शोन इन फिगर। तो मास ऑफ लैमिना का टोटल दिया हुआ है 3 किलोग्राम। तो बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी। देखो भाई इसमें ध्यान से अगर हम देखें तो ये एक एल शेप है। एल शेप में यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे एक इस तरीके से एक ब्लॉक दिया है, एक ऐसे और एक ऐसे। तो अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड मान के कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास अलग अलग हमारे पास सेंटर ऑफ मास होंगे इनके, ठीक है। हर एक स्क्वायर, क्योंकि टोटल 3 किलोग्राम है, तो क्योंकि ये सभी की डायमेंशन सेम है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आई कैन से कि इसका मास 1 किलोग्राम होगा, इस वाले का भी 1 किलोग्राम होगा और इस वाले का भी 1 किलोग्राम होगा। मतलब तीनों के ही 1 किलोग्राम के मास हो सकते हैं। देन इन दैट केस आई कैन कंसिडर C1 C2 C3 बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट स्क्वायर्स। मैं इनको कंसिडर करा सकता हूँ कि भाई ये तीनों अपने अपने स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास डिनोट कर रहे हैं। तो अब ये अपने आप में एक पॉइंट आ गया जहाँ पे तीनों का मास है। तो क्या क्यों ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्या हम इनको अलग अलग मान के इनकी लोकेशन पता लगा के इन तीनों को एक कंबाइंड सिस्टम मान के फाइनली सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया हो तो सबसे पहले C1 के लिए हम सेंटर ऑफ मास के लिए लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं। भाई C1 की लोकेशन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये पॉइंट होगा 1,0। तो ये लोकेशन अगर मैं ध्यान से देखूँ तो C1 हो जाएगी मेरी, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2।
यानी कि C1 की जो लोकेशन हो जाएगी 1/2 x की वैल्यू हो जाएगी, और y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे होगा मेरे पास 1.5 यानी कि 3/2। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा 3/2। तो भाई लोकेशन C1 की मुझे मिल जाएगी 1/2 कॉमा 1/2। C2 की लोकेशन क्या होगी मेरे लिए, C2 की लोकेशन बताओ। C2 की लोकेशन देखो, x एक्सिस पे तो 3/2, तो आप ध्यान से देखोगे तो 3/2 कॉमा y एक्सिस पे कितनी हो जाएगी 1/2। ऐसे ही C3 की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी हमारे पास, C3 की लोकेशन हो जाएगी 1/2 और y एक्सिस पे हो जाएगी 3/2। तो भाई अगर ध्यान से अगर आप देखो तो आपको x1 y1 x2 y3 और x3 y3 आपको मिल चुके हैं। मास हमने बताया अभी, m1 कैन बी कंसिडर एज 1 किलोग्राम, m2 कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 किलोग्राम, और m3 जो है वो भी हम मान सकते हैं 1 किलोग्राम। तीनों आप मान सकते हो 1 किलोग्राम के, और आपकी लोकेशन आपको मिल चुकी है। तो फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता है। अगर आप फाइंड करना चाहोगे XCM, तो XCM क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो चलिए करते हैं सॉल्व डायरेक्ट। 1, आप इसको फॉर्मूले को लिख लेना पहले एक बार, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। m1 होगा हमारे पास 1, x1 हो जाएगा 1/2 प्लस m2 मेरे पास 1, लोकेशन हो जाएगी x2 3/2, m3 मेरे पास हो जाएगा 1 और लोकेशन हो जाएगी मेरी फिर से 1/2 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों मास का सम। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिलेगा 5/6 ऑफ मीटर। ऐसे ही आप YCM निकाल लो अगर, तो YCM भी आ जाएगा 1 इंटू 1/2 यानी y1। ये मेरे x1 y1, ये मेरे x2 y2 और ये मेरे x3 y3। ठीक है, ये तीनों लोकेशन ध्यान से देख लेंगे। तो अगर हम देखें y2, भाई ये कितना हो जाएगा मेरा 1/2, और x3 y3 मेरा कितना हो जाएगा 1 इंटू 3/2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों का सम कर देंगे। तो ये मुझे सॉल्व करके कितना मिल जाएगा, ये भी मुझे मिल जाएगा 5/6 मीटर। तो भाई अगर हम पूरे इसकी बात करें कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो वी कैन से कि आपका जो सेंटर ऑफ मास होगी उसकी लोकेशन हो जाएगी 5/6 5/6। तो भाई आप देख ही पा रहे होंगे कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है कहीं ना कहीं ये OD, अगर हम बात करें लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें अगर, तो ये जो लाइन जो होगी जो D से पास हो रही होगी O से पास होती हुई, ये कहीं ना कहीं इसी पे लाई करेगा। मतलब हमारी लोकेशन की बात करें अगर, तो ये लोकेशन हमें मिलेगी लाइन ऑन सिमेट्री। जो सिमेट्री ऑफ लाइन है हमारे पास, देखो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। OD लाइन जो है इस पूरे एल शेप लेमिना को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अगर मेरे से कोई बात करे, ये पूछे कि बताओ लोकेशन कहाँ पे लाई करेगी, तो वो OD लाइन पे आएगी। ठीक है, हमेशा क्योंकि सेंटर की तरफ ही शिफ्ट रहता है सारा का सारा मास, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5/6। तो आज जो है इस छोटी सी वीडियो में बस यही बताने की कोशिश की गई है कि सेंटर ऑफ मास किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं एक एल शेप लेमिना और एक टी शेप प्लेट पे, जिसका एक मास दिया हुआ नहीं होता था, तो उसको आप फाइंड कर सकते हो इजीली, और एक प्रॉब्लम बना के अपना मास कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला XCM एंड YCM। तो ये कुछ जनरल क्वेश्चन थे, अगर आप ध्यान से इन्हें पढ़ोगे, देखो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको कॉपी में सॉल्व कर सकते हो। तो भाई आज की इस वीडियो में जो है इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, प्रिपरेशन कीजिए बहुत अच्छे से एंड मार्क्स अचीव कीजिए बढ़िया से। और यही क्वेश्चन सेम आगे चल के हमारे ट्रिकी हो जाएंगे, तब हम नीट और जेई में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन लगाने वाले हैं, जहाँ पे मार्क्स दिया हुआ नहीं होता, कई बार ट्रिकी हो जाता है क्वेश्चन। तो आप थोड़ा ध्यान से करना, वैल्यू पास करने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक बारी में सही वैल्यू पास करनी है और कैलकुलेशन को ध्यान से करना है बहुत ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।